आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। ओके, इस ये वाले केस में एक बायर और एक ही सेलर है, तो मैं आपको वो वाला केस एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। अभी ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से होगा क्योंकि एग्रीमेंट अभी रिसेंटली हुआ है। ओके, इसमें जाएंगे सबसे पहले। अभी मैंने ये भर के रख दिया है, तो आपको मैं एक स्मॉल स्टेप में बता देता हूँ कैसे करना है। ओके, सबसे पहले तो अभी मैं न्यू पेमेंट में जाना था, आपको इधर ऊपर जो न्यू पेमेंट था वो जाना था। फिर यही पूछता था आपको कॉर्पोरेट डिडक्ट है कि नॉन कॉर्पोरेट डिडक्ट है। अभी कॉर्पोरेट जो सेलर है, सेलर अगर वो कंपनी है तो कॉर्पोरेट डिडक्टी, अगर वो सेलर कंपनी के अलावा कुछ भी है तो नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टी में आ जाएगा। ओके, तो मेरा नॉन कॉर्पोरेट, मेरा इंडिविजुअली है सेलर, एक पर्सन ने बेचा हुआ है। रेसिडेंट है तो रेसिडेंट पे सिलेक्ट कर लिया, फिर उसका एड्रेस, ये अपना एड्रेस आ जाएगा। ओके, डिडक्टी कौन होता है? सेलर होता है। डिडक्टर कौन होता है? बायर होता है। ईयर ऑफ ट्रांजेक्शन और मंथ ऑफ डिडक्शन और टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, ये सब सिलेक्ट करने के बाद अभी कंटिन्यू किया। ओके, फिर इसमें एक फ्लैट था, इसके लिए मैंने बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग में सिलेक्ट किया, फ्लैट का एड्रेस डाल दिया, जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा उसका पिन कोड डाल दिया, उसका एड्रेस डाल दिया। बराबर। डेट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो गया तो एग्रीमेंट का डेट आ जाएगा। बराबर। स्टैम्प ड्यूटी और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जो वैल्यू पे आपने स्टैम्प ड्यूटी भरा है वो वैल्यू इधर डालना है। टोटल सेल कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू, जो एग्रीमेंट वैल्यू है आपका प्रॉपर्टी का वो डालना है। कोई कोई केस में कभी कभी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा होता है, एग्रीमेंट वैल्यू कम होता है, तो आपको वही डालना है। और अगर आपका एग्रीमेंट वैल्यू ही ज्यादा है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी भी आपने वही वैल्यू पे भरी रहेगी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इधर आपको पेमेंट, टाइप ऑफ पेमेंट, अभी इन्होंने क्या वन शॉट पेमेंट कर दिया था, पूरा एक ही साथ एक ही चेक बना के दे दिया था, या बैंक से थोड़ा फाइनेंस करवा दिया था, तो भी पूरा एक ही साथ में डील क्लोज किया था। मतलब आज बैठे और कल पेमेंट देके क्लोज कर दिया। तो इनका पूरा लमसम पेमेंट में गया। दो बायर्स थे, एक दोनों ने आधे आधे पेमेंट दिए थे, दोनों का शेयर 50-50% था, इसके लिए मैंने दोनों डिटेल्स डाल दिया था। इधर ऐड डिटेल्स करके दोनों बायर का डिटेल्स डाल दिया था। एक का तो लॉगिन किया हुआ ही था, एक का डिटेल्स ऐड करने का था। ओके, उसका परसेंटेज 50% डाल के ये 100% हो गया। सेलर एक ही था तो एक ही उसका सेलर का 100% डाल दिया, उसका पैन नंबर डाल दिया, उसका नाम ऑटोमेटिकली आ गया। फिर इधर प्रॉपर्टी डिटेल्स जानना था, ट्रांजेक्शन डिटेल्स में नेम ऑफ द डिडक्टी, नेम ऑफ जो आपको था उधर ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करते थे, आ जाता था। फिर उसको कितना पेमेंट दिया है, लमसम दिया था, इसके लिए पूरा पेमेंट एक साथ ही दिया हुआ था मैंने, इसके लिए मैंने इधर पूरा ही एक साथ सिलेक्ट कर लिया। इसका 50% शेयर था तो 83 लाख पे 41,50,000 50% हो गया। ओके, उतना पेमेंट किया। उस पर 1% टीडीएस काटना है क्योंकि लोअर डिडक्शन हमने कुछ एप्लीकेशन किया ही नहीं था, या नो डिडक्शन या लोअर डिडक्शन तो 1% काटना है, रेसिडेंट था इसके लिए। तो अभी उसका 41,500 हम भरवा रहे हैं। कैसे भरवा रहे हैं अभी ये कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद हाँ, इनका जीपे से पेमेंट करवाएँगे, तो पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई पे जाएँगे, इसमें ये पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करेंगे। पेमेंट गेटवे कोई भी, भले ये बैंक में अकाउंट नहीं है, कोई भी बैंक में अकाउंट हो, पर गेटवे ये सिलेक्ट कर सकते हैं अपन। ये ड्राफ्ट आप क्लाइंट को भेज दीजिएगा, अभी ये पूरा ड्राफ्ट आ गया, ये ड्राफ्ट पूरा क्लाइंट को भेज दीजिएगा, वो अप्रूव कर लेंगे, फिर आप आगे प्रोसीड कीजिएगा। मैंने क्लाइंट से अप्रूव करवा लिया, इसके लिए मैंने अप्रूव करने के बाद अभी प्रोसीड कर रहा हूँ, अभी पे नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी इधर यूपीआई का ऑप्शन आएगा। ओके, तो थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, आप 0.5x पे भी देख सकते हैं वीडियो। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, सिंपल प्रोसेस है इसके लिए। इधर अभी मैंने ये सबमिट किया है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये डिटेल्स मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी बहुत बार डाल चुका हूँ, इसके लिए अभी डालने का ज़रूरत नहीं है। अभी यूपीआई कर रहा हूँ, इधर ये अभी स्कैनर जनरेट करूँगा, वो स्कैनर 4 मिनट्स तक की वैलिड रहेगा। इसके लिए वो मैं क्लाइंट को अभी पहले फ़ोटो भेज दूँगा और उसके बाद जो प्रोसेस का जो इसका स्क्रीन आएगा मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो अभी मैंने शो क्यूआर कोड किया था, फिर ये स्कैनर आ गया, अभी क्लाइंट इस पे पेमेंट कर रहा है, पेमेंट होने के बाद ऑटोमेटिकली आगे पेज प्रोसेस होके दिखेगा। तो अभी ये पेमेंट हो चुका है, ये देखिए अभी जो स्क्रीन पे आएगा, अभी इधर में डाउनलोड चालान का ऑप्शन आ जाएगा और डाउनलोड स्टेटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड रिसिप्ट और डाउनलोड स्टेटमेंट, ये दोनों मैं डाउनलोड कर दूंगा और क्लाइंट को भेज दूंगा। आप भी डाउनलोड करने के बाद इस पे डिटेल्स देख लीजिएगा। और ये इतना ईजी था टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी का फॉर्म भरना, आप भी भर सकते हैं। और भी कुछ आपको क्वेरी है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा।